हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्वर्णा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी का टॉपिक रिसोर्सेज। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड और हैज़ वैल्यू कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स। जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और जिस भी चीज़ की कोई वैल्यू होती है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ रिसोर्स। जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, सबकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, वो कंसीडर होता है एज अ रिसोर्स। ऑल द रिसोर्सेज हैव वैल्यू और वर्थ। सारे रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वर्थ होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। सम में बिकम वैल्यूएबल ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ जो है सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड के लिए वैल्यूएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखेंगे, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज में नॉट हैव कमर्शियल वैल्यू एट प्रेजेंट, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड दे कुड ऑल्सो बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। ग्रैंड मदर की होम रेमेडीज़ है, वो अभी उसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम उसको बेचते हैं तो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू क्या होगी, जनरेट होगी और वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। इसको और भी कैटेगराइज किया है एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में, एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज में, और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वो नेचर के द्वारा क्रिएट हुआ है और इसमें हम बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना, बिना चेंजेस किए बिना या कम चेंजेस किए बिना, कम चेंजेस में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स, सॉयल, minerals and so on. Natural resources can also be categorized into renewable and non-renewable resources, biotic and abiotic resources, potential and actual resources. तो हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो नेचर के द्वारा क्रिएट होती है और उसमें हम कम चेंजेस में या बिना कोई चेंज किए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को देखा था हमने, वो कैटेगराइज हुआ है पोटेंशियल, एक्चुअल रिसोर्स, बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो एक एक करके समझेंगे। पोटेंशियल रिसोर्स: द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन एंड कैन बी यूज इन द फ्यूचर आर क्लासिफाइड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? जो कोई भी स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट हो अभी और उसका हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो, वो होता है पोटेंशियल रिसोर्स। और उसकी हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो पता नहीं होती है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। ये होता है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स, अब देखेंगे एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है। Actual resources are the resources where quantity is known which are being used in the present. हमने देखा था पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमें क्वांटिटी पता नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल रिसोर्सेज में हमें क्वांटिटी पता होती है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर द वंस सर्वेड डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी। एक्चुअल रिसोर्सेज को हम सर्वे के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या कंसिस्टेंसी है। एग्जाम्पल है एक्चुअल रिसोर्सेज का कोल, वाटर, पेट्रोल, और इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन इट्स यूजफुलनेस। दोनों ही, पोटेंशियल रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअल रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका इम्पॉर्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना यूजफुल है। नेक्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमारे इकोसिस्टम के जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दूसरे को ये इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बायोटिक कॉम्पोनेंट देखेंगे क्या होता है। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड द लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जितने भी लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये इंक्लूड होता है बायोटिक कॉम्पोनेंट में। नेक्स्ट है एबायोटिक कॉम्पोनेंट। एबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इकोसिस्टम।
एबायोटिक कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी नॉन लिविंग और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है इकोसिस्टम के, वो होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स या एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि सॉयल, एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशंस, वाटर, ये इंक्लूड होते हैं हमारा एबायोटिक कंपोनेंट में। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर कॉन्टिन्यूस यूटिलाइजेशन आर टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम उसका कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो चीज़ अगर ख़त्म नहीं होती है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सन, विंड, टाइडल एनर्जी, ये एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Resources which cannot be immediately replaced once they are depleted are called non-renewable resources। हम जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो टाइम टू टाइम या तो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो वो कंसीडर होता है एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और उसको हम इमीडिएटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रेयर मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एट टाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली आफ्टर देयर original form has changed. People make use of natural resources to manufacture human made resources like building, bridges, roads, machinery and vehicles. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? अगर हम जो भी हमारे पास अवेलेबल नेचुरल सब्सटेंसेस है उसका इस्तेमाल करके हम उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके और नया रिसोर्स बना रहे हैं, वो होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ये क्या है? ये ह्यूमन ने बनाया है, तो इसलिए ये क्या होता है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। और एक और एग्जाम्पल है हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर और क्वांटिटी एंड एबिलिटीज, मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज ऑफ द पीपल। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स होता है कि नंबर ऑफ पर्सन, कितने नंबर ऑफ पर्सन है और उनकी क्या एबिलिटी, उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी क्या है, वो कंसीडर होता है एज अ ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि उनके स्किल्स, उनका क्या टैलेंट है उनमें, ये सारे चीज़ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे अभी की लाइफ के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये इसको हम एक कंसिडर करते हैं एज ए स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारे स्किल्स को, जो भी हमारी स्किल्स होती है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सारा कंसिडर होता है ह्यूमन रिसोर्स में, और इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच। आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।